नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुनिया में पावर बैलेंस, जी हां, विश्व युद्ध 2 के बाद 80 साल बाद फिर से नए समीकरण गढ़ने का प्रयास शुरू हो चुका है। अमेरिका और रूस साथ आते नजर आते हैं, तो अब तक अमेरिका के जिगरी साथी यूरोप के जो देश हैं अब खुद को ताकतवर बनाने के प्रयास में जुट चुके हैं। तत्कालीन वजह बना है यूक्रेन वाले जेलेंस्की। जी हां, जेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है और यहां तक कि अमेरिका ने भी उनसे भिड़ने की अब जैसे ठान रखी हो। यूरोप भी अमेरिका के इस बदले हुए रुख से, इस स्टैंड से खुश नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश उनके जरिए अपने गौरवशाली इतिहास को वापस पाना चाहते हैं, मगर सबसे अहम है उनके लिए रूस को रोकना। चीन और भारत इस समय शांत बैठे हुए हैं। हालांकि चीन की यूरोप और अमेरिका दोनों से खटपट चली आ रही है, वहीं भारत, रूस, अमेरिका और यूरोप तीनों को साधे हुए है। तो भारत जो है वो तीनों ही राष्ट्रों के साथ सधा हुआ अंदाज बरकरार रखे हुए, और ऐसे भी पूरी दुनिया इस समय नए समीकरण को साध रही है। विश्व युद्ध 2 के बाद से यूरोप ही दुनिया के सभी फैसले अब तक लेता रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली जैसे देशों का दुनिया में दबदबा था, और अचानक से अमेरिका की एंट्री होती है और जापान पर परमाणु बम दागने के बाद से वो सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ गया। अमेरिका के पास अभी भी जर्मनी और ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में 30 से अधिक सैन्य अड्डे हैं, जहां 60,000 से अधिक सैन्य कर्मी तैनात हैं। और ऐसे में बगैर अमेरिका अभी यूरोप की ताकत बहुत ज्यादा तो नहीं। रूस के साथ ट्रंप और प्रशासन की 1-to-1 मीटिंग में आपने देखा होगा कि यूरोप को इस 1-to-1 मीटिंग ने डरा जरूर दिया है। उन्हें डर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूरी तरीके से ये जब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात होती है तो यूरोप को पूरी तरह से उनके भाग्य पर जैसे छोड़ सकता है। उन्हें चिंता है कि अगर ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर कमजोर शांति समझौते के लिए दबाव डालता है तो उससे रूस का हौसला बढ़ जाएगा, जिससे मैक्सिको, बाकी यूरोप के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज जिन्हें आप कहते हैं, यूरोप के लिए अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए इस पर चिंता भी लोगों की बढ़ी हुई है।